निर्माण भारती को जो ज़मीन दी गई है वो ज़मीन को छोड़कर अभी वो दरगाह की ज़मीन बाकी है, और दरगाह की ज़मीन और मस्जिद की ज़मीन जो निर्माण भारती के अंडर में नहीं होने के बाद भी जो है तो ठेकेदार वहाँ पर जो है तो अपनी आकर जो है तो मनमानी कर रहे हैं और वहाँ पर आकर डीपी लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आज हमने जो है तो इनको भी अल्टीमेशन दे दिया है कि किसी भी प्रकार की वहाँ पर अगर कोई गतिविधि होती है तो हम उसी डीपी पे जाकर आत्मदान करेंगे। बिल्डिंग बनने के बाद तुम आवाज़ उठाते, ज़मीन बेचने के बाद तुम आवाज़ उठाते, लेकिन आज जो है तो डीपी बैठने से पहले हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ डीपी मत डालो, ये ज़मीन जो है तो दरगाह की है, यहाँ स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेंगे, दवाखाने बनेंगे। अरे सब दवाखाने औरंगाबाद में घाटी इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसको सुधारो ना। अरे जो इनामी ज़मीन है ये मुसलमानों की, गरीबों की मिल्कियत है, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों का और कुछ गरीबों का हक है, वो हक उनको दिलाओ ना। तुम लोग सिर्फ ज़मीन पे तावली, 3 जगहों से तावली, अभी तक कौन से तुम लोग गरीबों को बिठाए? सर्वे करो औरंगाबाद के अंदर, तुमको मालूम है कौन यतीम है, कौन बेवा है, कौन बेकस है, कौन लंगड़ा है, कौन पांगड़ा है, कौन लुल्ला है, कौन जरूरतमंद है। 20-20 सालों से लोग जो तो आज तक भाड़ा भर रहे हैं, उनके खाने के वादे हैं, भाड़ा कहाँ से भरेंगे? आज हमने MSCB के राजपूत साहब अभियंता इनसे बात की है कि इससे पहले मैंने 9 तारीख को जो है तो इनको निवेदन किया था। निवेदन में ये मैंने निवेदन किया था कि निर्माण भारती जो है तो दरगाह की ज़मीन के ऊपर जो है तो अनधिकृत डीपी लगाने का कोशिश कर रहा है, और मैंने उन्हें उस निवेदन के अंदर अल्टीमेट भी दिया था कि अगर आप किसी तरीके की वहाँ पर डीपी लगाते हैं तो मैं उसी डीपी पर जाकर आत्मदहन करूँगा। और जबकि वक्फ बोर्ड ने 2005 में निर्माण भारती के ऊपर स्टे लेकर आया है, और निर्माण भारती के ऊपर 2005 में स्टे लाने के बाद भी आज भी अनधिकृत तरीके से जो है तो वहाँ पर बांधकाम की प्रतिक्रिया चालू है। और जब तक के हाई कोर्ट का फैसला जजमेंट नहीं आता तब तक जो है तो निर्माण भारती ने किसी तरीके की वहाँ पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। इसी मुद्दे नज़र रखते हुए आज हमने जो है तो तमाम डॉक्यूमेंट के साथ में राजपूत साहब से मुलाकात ली और उनको तमाम डॉक्यूमेंट जो है तो दिखाए हैं, और जो है तो निर्माण भारती का नक्शा भी दिखाया है। निर्माण भारती को जो ज़मीन दी गई है वो ज़मीन को छोड़कर अभी वो दरगाह की ज़मीन बाकी है, और दरगाह की ज़मीन और मस्जिद की ज़मीन जो निर्माण भारती के अंडर में नहीं होने के बाद भी जो है तो ठेकेदार वहाँ पर जो है तो अपनी आकर जो है तो मनमानी कर रहे हैं और वहाँ पर आकर डीपी लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आज हमने जो है तो इनको भी अल्टीमेशन दे दिया है कि किसी भी प्रकार की वहाँ पर अगर कोई गतिविधि होती है तो हम उसी डीपी पे जाकर आत्मदान करेंगे। आप किस बुनियाद पे बोल रहे हैं कि निर्माण भारती की जगह नहीं है, दरगाह और मस्जिद की जगह? देखिए मेरे पास जो है तो रिपोर्ट है जिसमें से निर्माण भारती को वक्फ बोर्ड ने 2000 मस्जिद दरगाह हजरत सय्यद शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह 83 मधील 10 एकर 10 गुंठेपैकी 313.70 आर सर्वे नंबर 91 मधील 3 एकर 22 गुंठेपैकी 131.77 आर दिनांक 21/7/2005 या विक्री करार दरावर निर्माण भारती औरंगाबाद यांना विकण्यात आली। सदर प्रकरण 1995ची कलमच्या अंतर्गत जे आहे हायकोर्टामध्ये हे प्रकरण चालू आहे। वक्फ बोर्डाने याच्यावरती जे आहे तर इष्टे आणलेला आहे, तरी आम्हाला आमचा जे आहे तर MSCB प्रशासनाला ह्याच प्रेस कॉन्फरन्स आणि हे मीडियाच्या माध्यमातून यांना हे सांगायचं आहे की जेव्हापर्यंत कोर्टामध्ये हे खटला चालू आहे जेव्हापर्यंत त्याचा निर्णय लागत नाही तेव्हापर्यंत त्यापर्यंत जे आहे तर MSCBने कोणत्याही प्रकारची तिथे डीपी लावण्याचं प्रकरण करू नये। काम सुरू होताना वक्फ बोर्डने याच्यामध्ये काय दखल घेतली का? वक्फ बोर्डनी याच्यावरती पूर्ण प्रकारे जे आहे तर दखल घेतलेली आहे आणि हे जे सर्व प्रकरण हायकोर्टामध्ये चालू आहे। माझ्याकडे हायकोर्टाची कॉपी पण उपलब्ध आहे। आणि तुम्ही निर्माण भारतीकडून गेले होते ते साहेबांची, तुमचं काय बोलणं झालं का याच्यावर? निर्माण भारतीची माझं आता सध्याला बोलणं झालेलं नाही, परंतु मला पोलीस प्रशासन
व मोठे मोठे लोकांकडून जे तर मला माझ्यावर दबाव आणण्याचं काम चालू आहे. मी त्यांना एकच शब्दात म्हणलेलं आहे की माझ्या धार्मिक स्थळावर कोणत्याही प्रकारची DP लावण्यात आली तो मी तिथं त्या DPवर जाऊन आत्मदान करणार आणि कोणत्याही प्रकारचा निर्माण भारतीचा दडपशाहीचा कार्यक्रम तिथं आम्ही सहन करणार नाही. आपलं पूर्ण नाव आणि पत्ता? माझं पूर्ण नाव फारूकी नजीरुद्दीन, अटल समाज सेवक. ये सर्वे नंबर 83 और 91 के अंदर जो कंपनी की जो DP डाली जा रही है, असल में ये जो इनामी ज़मीन है, ये इनामी ज़मीन ये गरीबों की, स्कूलों के लिए, दवाखानों के लिए और गरीबों की ज़रूरत के लिए चीज़ है. यहाँ कोई प्राइवेट कंपनी वाला या सरकारी कंपनी वाला वो हाथ डाल नहीं सकता, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की मुसलमानों की मिल्कियत है. हमारे नजरुद्दीन फारूकी साहब ने जो अभी जो इन्विटेशन दिया है ये बिल्कुल सही दिया है और पूरे कागज़ और पुरावे के साथ दिया है कि यहाँ पर MECB का कोई हक नहीं बनता किसी की वक्फ बोर्ड की मिल्कियत के ऊपर जो है तो अपनी DP डाले. अगर ठेकेदार ये काम कर रहे होंगे तो MECB ने फ़ौरन इमीडिएटली उनके ऊपर रोक कर प्रशासन ने कायदेसर कार्रवाई करना चाहिए. क्या आपको लगता है कि यूपी, बिहार और दिल्ली के बाद में अब औरंगाबाद की बारी है मस्जिदों पे और दरगाहों पे ज़मीनों पे कब्जा करने की? देखो, औरंगाबाद जो है तो एक अमन और शांति का शहर है. यहाँ पर सब भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम सब भाई जो है तो अमन और शांति के साथ रहते हैं. यहाँ पर कोई भी आता है और भड़का के जाता है, लेकिन औरंगाबाद का जो यहाँ का प्रशासन है पूरा काफ़ी है. इस प्रशासन ही कब्जा कर रहा है ना ज़मीन पे. नहीं, ये ज़मीन तो ठीक है, ज़मीन तो प्रशासन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ना साहब, सबसे पहली बात ये अमन शांति की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हम सब भाईचारे से रहते हैं. इसके लिए बाहर की अफवाहों के अंदर औरंगाबाद में इसका कोई असर होने वाला मेरा नहीं. सवाल ऐसा है कि जो दरगाह की ज़मीन के निर्माण भारती जो है तो अपना DP लगा के कब्जा कर रहा है, एक तरह से कब्जा ही कहेंगे उसको, तो आपको कहीं ना कहीं डर है क्या दरगाहों की जगह जो है तो अब गवर्नमेंट हत्या रही है बोलते हैं? देखो, ये तो बहुत अभी जो नवा फार्मूला उन्होंने निकाले हैं एक राजकीय चलवली के लिए, अंदर अलग पहलू देने के लिए, मुसलमान तरफ कैसा हो जाए, दलित तरफ कैसा हो जाए, मराठा तरफ कैसा हो जाए. लेकिन यह हम लोग उसके लिए जो तो विरोध करते रहेंगे और हम वहाँ काम नहीं होने देंगे. हमारे फारूकी साहब ने ऑलरेडी अभी निर्माण भारती को जो तो इन्विटेशन दिया है. हम वक्फ बोर्ड की बहुत कमजोर कड़ी उसमें नजर आती है कि आपको ऐसा अंदाजा है कि वक्फ बोर्ड की मिली भगत से काम हो रहा है? बिल्कुल, वक्फ बोर्ड की मिली भगत से काम हो रहा है. जो जमीन खाली पड़े हुआ है, वक्फ बोर्ड के अंडरटेकिंग में ताबे में आए हुए हैं, वो गरीबों को देने की बजाय ये अपने बवाल उठा रहे. या शासन या स्कूल बनेंगे या कॉलेज बनेंगे या दवाखाने. अरे औरंगाबाद में दवाखाने नहीं है? अरे ये ज़मीना जो है तो जो लोग बेघर है उनको घर दो, जो बेघर लोग हैं उनको पलाटा दो. वक्फ बोर्ड सो रहा है, वक्फ बोर्ड सोने रहा है, ले दे के काम चला रहा है, ये खुला दिख रहा है. वंचित कभी उतरते नजर नहीं आई वक्फ बोर्ड के खिलाफ? नहीं साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ में तो उतरते है कि आपने खुद देखे पीछे के सालों में, पीछे के महीनों के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी का जितना बड़ा मौजूद खिलाफ में वक्फ बोर्ड की उतरी है, वही अभी तक मैं कोई पार्टी देखा नहीं हूँ. वंचित बहुजन आघाड़ी ही यहाँ पर जो है तो सक्षम है ये चीज़ के लिए, किसी भी मजलूम के लिए और बहुजन के लिए आवाज़ उठाने के लिए और वक्फ बोर्ड के खिलाफ में जाने के लिए. ज़्यादा नहीं खींचते हुए एक सवाल मेरा ऐसा है कि अब दरगाहों की ज़मीन बचाने के लिए वंचित आघाड़ी जो है तो आगे आएंगी, रास्ते पे उतरेंगी? बिल्कुल रास्ते पे उतरेंगी, क्यों नहीं उतरेंगी. वंचित बहुजन आघाड़ी सभी बहुजनों के लिए आगे आई है और इनामी ज़मीनों के अंदर अगर गैर कब्जे हो रहे हैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी सक्षम है इस चीज़ के लिए और वक्फ बोर्ड को जो तो कवर करने के लिए. और गरीबों को वहाँ पर प्लॉटिंग और ज़मीन प्लॉटों दिना, जो बेघर लोग हैं, ये यतीम है, बेवा है, मिस्किन है, अपंग है, अपाइज है, लंगड़े लुल्ले हैं, जिनके घरों में जो तो अभी कई साल हो गए, यहाँ पे 20-25 साल हो गए उनकी इलेक्शन कार्ड यादी में नाम है औरंगाबाद जिले में, लेकिन आज वो बेघर है. लेकिन उनको घर दिलाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी वक्फ बोर्ड के लिए विरोध करने के लिए तैयार है. आंदोलन भी करेंगे, विरोध भी करेंगे और सामने भी जाके मुंह तोड़ जवाब देंगे. नेता की जबान यही रहती है कि वक्फ बोर्ड की जो खाली ज़मीन है वो हम बेवाओं को, यतीमों को दिलाएंगे, लेकिन औरंगाबाद के इतिहास में अभी तक के देखा नहीं गया कि यतीमों को और बेवाओं को वक्फ बोर्ड की तरफ से ज़मीन मिली. इस पर कभी किसी पार्टी ने आक्रोश मोर्चा नहीं निकाला. इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वंचित बहुजन आघाड़ी इसके ऊपर आक्रोश मोर्चा निकालेंगे और गरीबों को वहाँ वक्फ बोर्ड के तहत अगर नहीं देना गया तो हम जो है तो जिस तरीके से हमको लोकशाही मार्ग से वहाँ जाते आएंगे, ताबा लेते आएंगे, रहते आएंगे, उस तरीके से हम सब लोगों को वहाँ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह. आपका नाम और पद बताइए. मेरा नाम अफसर अब्दुल पठान, मोई वंचित बहुजन आघाड़ी युवा शहर अध्यक्ष पूर्व. सैयद शाह हुसैनी साहब, दरगाह सावरकर चौक से लेकर सिल्ली खाना सिग्नल तक जो है तो इस दरगाह की ज़मीन 10 एकड़ 10 गुंठे जो है तो वक्फ बोर्ड ने रात के अंधेरे में जो है तो इसे निर्माण भारती को बेच दिया है. और फिर वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है और हम किस तरीके से उन बेवा, गोर, गरीब, यतीम, यसीरों को कहाँ से हम मदद कर सकते हैं.
या मौज़न को किस तरह से पगार दे सकते हैं, इमाम को किस तरह से पगार दे सकते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वक्फ बोर्ड ने जो औरंगाबाद के हाड़ के अंदर, दिल के अंदर की जो जगह थी, जो निर्माण भारती को जो है तो इन गौर गरीब यतीमों यसीरों की जो ज़मीन है, जो निर्माण भारती ये ऐसे कंपनियों को जो है तो वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीन बेच दे रही है। आज इसी ज़मीन के ऊपर अगर वक्फ बोर्ड डेवलपमेंट करता तो आज कहीं गौर गरीब यतीम यसीर हमारे बेरोज़गार मुस्लिम बच्चों को जो है तो यहाँ से रोज़गार उपलब्ध होता था। मगर जो है तो निर्माण भारती ने इनको ऐसे लोगों को बेचा है, वक्फ बोर्ड ने ये ज़मीन ऐसे लोगों को बेचा है जहाँ से किसी मुस्लिम समाज के किसी भी गौर गरीब यतीम यसीर का जो है तो यहाँ से किसी तरीके का फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो मेरा वक्फ बोर्ड से ये मीडिया के माध्यम से कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ दरगाहों के और मस्जिदों के चबूतरे संभालने के लिए बनाया जाता तो आज एक भी वक्फ बोर्ड का अधिकारी उस कार्यालय में नज़र नहीं आता। आज पूरी मिली भगत से जो अधिकारी, करप्ट अधिकारी जो है तो वक्फ बोर्ड में रहकर जो लाखों की ज़मीन, करोड़ों की ज़मीन हज़ारों में बेच दे रहे हैं, तो इसके ऊपर ये ज़मीन गौर गरीब यतीम यसीरों के लिए वक्फ की गई है। और जो है तो वक्फ बोर्ड किसी भी तरीके के ऐसे निर्णय लेता है तो हम वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे तीव्र आंदोलन करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता क्या 10 एकड़ ज़मीन बिकने के बाद में आपकी आंखें खुल रही, 5 गुंठे के रास्ते में आप लड़ रहे, तो अब मुनासिब है लड़ना कि 10 एकड़ जब बिकनी थी जब लड़ना? आपकी आंखें इतनी देर क्यों खुली? देखिए, हमारी आंखें तब खुली है जब वक्फ बोर्ड ने इस ज़मीन को रात के अंधेरे में बेचा है। अगर आप इसकी रजिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो इसकी रजिस्ट्री इतवार के दिन की गई है। मेरे पास इसके पूरे पुरावे हैं और मैं आपको पुरावे के साथ बात कर रहा हूँ। आपका ऑब्जेक्शन सिर्फ दरगाह के लिए है कि मेरा ऑब्जेक्शन ज़मीन के लिए है? मेरा ऑब्जेक्शन आज इसलिए है कि अभी आपका जो जगह, ये दरगाह पे हम खड़े हैं, तो इतनी जगह के लिए ऑब्जेक्शन है कि पूरी ज़मीन जो 10 एकड़ बिकी है उसके लिए आप फाइट कर रहे हैं? देखिए, मैं इस निर्माण भारती से जो लड़ रहा हूँ और वक्फ बोर्ड, रियल ये काम वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड ने 2005 में जो है तो पिटीशन दाखिल किया, मगर वक्फ बोर्ड इतना सोया है कि 2005 में स्टे लाने के बाद भी जो है तो निर्माण भारती का यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चालू है। और माननीय खासदार वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है, तो क्या आप माननीय खासदार साहब से जाकर मुलाकात करेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, खासदार साहब से मुलाकात का जो हम जो है खान मैडम से मुलाकात करेंगे। देखिए, हम जो है तो वक्फ बोर्ड से हमने राब्ता किया है, वक्फ बोर्ड के सीईओ से हमने बात की है। और जो है तो आप खासदार साहब तो बड़े आदमी हैं, या फिर अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है आप? देखिए, नेताओं का काम नहीं है। देखिए, नेता अपनी जगह पर है, मगर जब तक हम ये मैसेज को समाज तक नहीं पहुंचाएंगे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, जब तक ये समाज को नहीं मालूम होगा, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, तो ये कोई नेता कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन समाज भी जान चुका है कि नेता जो है तो कितना पानी में है। नेता जो है तो डबल गेम खेलते, एक तरफ जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेवा यतीमों को देने की बात करते हैं और वही नेता जो है तो ज़मीन को बेचने का भी काम करते हैं अंधेरे में। देखिए, तो जनता जाएगी किधर? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले इम्तियाज़ जलील साहब ने आवाज़ उठाई थी क्रांति चौक के वक्फ बोर्ड की ज़मीन का, जो टिल्लू महाराज की ज़मीन है, और जो है तो राजभोग बोल के एक होटल है, और उसके बाद में सैमसंग बिल्डिंग है, उसके बाद में SBI बिल्डिंग है, जिसका हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है कि जो है तो ये ज़मीन जो है तो वक्फ बोर्ड ने ताबे में लेना चाहिए। मगर एक बार जब आमदार थे इम्तियाज़ जलील साहब, जब उन्होंने तमाम शहर के नौजवानों को लेकर जो है तो उस जगह पर आए और जो है तो उस ताबा लेने की बात की, और जो है तो कुछ लोगों को वहाँ पर जो है तो ताबा दिलाकर जो है तो बाद में उस विषय को बंद किया गया। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लड़ाई लड़ रहे हो। क्यों बंद कर दिया गया?
तो मैं वही बताना चाहता हूँ ना कि हर बार आवाज़ उठती है, तो मगर वही पूछ रहा हूँ आपको, क्यों दवाई बाद में आवाज़ क्यों बंद हो जाती है? अब ये तो वही जान सकते हैं ना भाई, मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर। अब उन्होंने आवाज़ उठाई और जो है तो ताबा लेने की बात आई है। जब आप आमदार थे, लेकिन आप अल्लाह ताला ने आपको खातर बना दिया है, फिर भी और उसके बाद में जो है तो फैसला भी जो है तो हमारे हक में है, जो है तो फैसला हमारे हक में आ चुका है कि आप ये जगह खाली करके जो है तो कब्रिस्तान 17/9/72 सिटी सर्वे नंबर 17/9/72 कदीम मस्जिद कब्रिस्तान, ये ज़मीन कदीम मस्जिद कब्रिस्तान की है। इस तरह के का उसका जजमेंट है। चलिए आखिरी सवाल, दरगाह के लिए कब तक फाइट करेंगे? जो डीपी यहाँ पे बैठने देखिए, वाले हैं, उसको लेकर के दो शब्द कहिए, आप क्या कहेंगे? मैं निर्माण भारती ने जो 10 एकड़ 10 गुंठे के ऊपर जो अपना अतिक्रमण किया है, भले उसके पास ये डॉक्यूमेंट है कि उसने जो है तो ये खरीदी खत किया है, मैं आपका ही जवाब दे रहा हूँ कि खरीदी खत किया है, मगर वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर स्टे लाया है और स्टे लाने के बाद में निर्माण भारती अवैध तरीके से जो है तो यहाँ पर जो है तो बांधकाम कर रही है, तो हमारा उसके लिए विरोध रहेगा। और कुछ काम चालू नजर नहीं आ रहा है, निर्माण भारती का कोई बंदा यहाँ नजर नहीं आ रहा है, आप काम चालू किया नहीं तो काम अभी जहाँ आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है और आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ मैं। ये है कोटेशन, ये डीपी का कोटेशन है। यहाँ आकर एमएससीबी के अधिकारी कर्मचारी आकर यहाँ सर्वे करके गए। आप कभी ये बिल्डिंग बनने के बाद में अपने आवाज़ उठाए, तुम्हें आप भी बोले कि बिल्डिंग बनने के बाद तुम आवाज़ उठाते, ज़मीन बेचने के बाद तुम आवाज़ उठाते, लेकिन आज जो है तो डीपी बैठने से पहले हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ डीपी मत डालो, ये ज़मीन जो है तो दरगाह की है। ये जो कंपनी है, जो हमारे भाई को तुम बार बार सवाल कर रहे हैं इस चीज़ का, ये कंट्रेक्शन भरने के बाद में तुम बोलेंगे बाद में तोड़ते नहीं आएगा, लेकिन मेरे को बताओ औरंगाबाद जिलों में 3 से 4 जगहों वक्फ बोर्ड ने जमीन पे ताबे लिया, जमीन ताबे लिया। क्या बोले? ये जो लेटर है, ये लेटर में क्या ये लेटर के अंदर जो है तो अभियंता का आदेश है कि यहाँ पर डीपी का कोटेशन दिया जाए और डीपी यहाँ फीड करने के लिए परमिशन दिया गया है। यहाँ पर सेल डीड लगाई गई है, ये कंपनी के नाम की। यहाँ पर जो है तो उसका सेल डीड का पूरा कोटेशन का पावती भरी हुई है। ये कोटेशन है एमएससीबी का, ये पूरा ऑर्डर दिया गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि औरंगाबाद जिले में क्या पूरे महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की बहुत ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन औरंगाबाद को कामयाबी मिल रही है गरीबों की दुआओं से। और गरीब जो दुआ कर रहे हैं ना, इनके ऊपर आशा लगा के बैठे हैं गरीब कि भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन खाली होने के बाद अपने को वहाँ 2 रूम का तो भी प्लाट मिलेगा, वो दुआ कर रहे हैं। और 3 जगह अभी तक ताबे मिले वक्फ बोर्ड को, फिर वक्फ बोर्ड ने अभी तक क्या किया? गरीबों को सेल डीड करके उनसे महीने में सालाने में पैसे लेना चाहिए और उनको प्लाट देना चाहिए। अभी तक ये वक्फ बोर्ड कर रहा क्या? फिर वो चोरा जाके बैठेंगे, फिर बाद में उनको उठाते बैठेंगे। और मैं बार बार ये वक्फ बोर्ड से एक आवेदन कर रहा हूँ, एक गुजारिश कर रहा हूँ, फौरन इमीडिएटली इनको जहाँ जहाँ ज़मीन खाली दिखा है, जहाँ जहाँ इन्होंने वक्फ बोर्ड ने ताबे लिए है, उन्होंने वहाँ पाटियाँ लगाया है, वहाँ पर जाकर गरीबों की एक यादी बनाकर यतीम, बेवा, मिस्किन, अपंग, अपाई, लंगड़े, लुल्ले, उनके घरों का सर्वे कर रियल में इनके घर पे प्लॉट नहीं है, इनको खुद का नहीं है रहने को, इनको पहले जाओ। सर भाई आप एक बड़ा वंचित में भी आपका एक बहुत अच्छा नाम है, लेकिन अगर पार्टी को साइड में रख के आपको गरीबों के लिए खासदार इम्तियाज जलील के पास में जाके मदद मांगनी पड़ती है, क्योंकि एक पावर होता है, खासदार बोले तो एक बहुत बड़ी चीज़ है औरंगाबाद के, और वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है। तो क्या आप जाएंगे अफसर पठान को हम जो तो एमआईएम के ऑफिस में देखेंगे गरीबों के लिए? बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह बिल्कुल जाएंगे, क्यों ना जाएंगे। हमारे खासदार में तो सबके खासदार है और वंचित बहुजन आघाड़ी का बहुत बड़ा रोल है, पूरे बहुजनों का उनके लिए खासदार में बहुत बड़ा रोल है। जाएंगे हम, हमारे प्रतिनिधि हो वो 17 से 18 लाख रुपए का 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जब भी हमारे ऐसी कोई परेशानी आएंगी समाज के लिए, हमारे कौम के लिए, तो हम बिल्कुल जाएंगे उनके पास। ये जमीन, ये दरगाह की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर से ये दरगाह का मैटर लेकर आप जाते हैं कि यहाँ पे डीपी मत बैठने दो और यहाँ पे एक निर्माण कर दीजिए दरगाह के लिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल जाएंगे, उनके कान पे डालेंगे हम, यहाँ पर एक कोटेशन बताएंगे, पेपर बताएंगे उनको, हमको उनको बोलेंगे कि फ़ौरन आप खासदार हो, आप एमपी हो हमारे औरंगाबाद के, फ़ौरन इमीडिएटली इसके ऊपर जो तो एक्शन लो। और यहाँ पर डीपी नहीं बैठना चाहिए। पहले ज़मीन पूरी बहुत बड़ी 10 एकड़ कुछ तो जमीन थी, ये अब थोड़ी सी बची हुई है, वहाँ पर भी जो है तो ये लोगों ने कर्मचारियों ने एमएससीबी के आकर सर्वे करके चले, खुद बड़े बड़े अधिकारी आके सर्वे करके चले गए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, एक बात काट रहा हूँ आपकी, आप कुछ ही सवाल का पूछना है, लेकिन मेरी गुजारिश है हमारे साहब इम्तियाज जलील साहब से, वक्फ बोर्ड के अधिकारी से, फौजिया खान मैडम से, नवाब मलिक साहब ने हमको बहुत अच्छा खासा साथ दिया है, लेकिन उनके ऊपर कुछ मुसीबत आने की वजह से हमारा उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा है। हम ये वक्फ बोर्ड के ज़मीनों को 2016 से लड़ रहे हैं,
इम्तियाज जलील साहब अभी खासदार बने हैं और अभी वो सदस्य बने हैं। हमको ये उम्मीद थी उनको, हमने दुआ की उनके लिए चुन के आने के लिए और सदस्य बनने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे गरीबों के हक में काम करना चाहिए और गरीबों को वोट बोर्ड के मतलब कर नहीं रहे हो, क्या कर रहे हैं आप मेरे को बताओ। तुम आप वो कल किसी भी ब्राइट में हो, कहीं भी हो, उन्होंने क्या यहाँ स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेंगे, दवाखाने बनेंगे। अरे साहब दवाखाने औरंगाबाद में घाटी इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसको सुधारो ना। अरे जो इनामी ज़मीन है ये मुसलमानों की, गरीबों की मिल्कियत है, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों का और कुछ गरीबों का हक है, वो हक उनको दिलाओ ना। तुम बोले सिर्फ ज़मीन तो तावली, 3 जगहों से तावली, अभी तक कौन से तुम लोग गरीबों को बिठाए? सर्वे करो औरंगाबाद के अंदर, तुमको मालूम है कौन यतीम है, कौन बेवा है, कौन बेकस है, कौन लंगड़ा है, कौन पांगड़ा है, कौन लुल्ला है, कौन जरूरतमंद है। 20-20 सालों से लोग जो तो आज तक भाड़ा भर रहे हैं, उनके खाने के वादे भाड़ा कहाँ से भरेंगे? ज़्यादा उम्मीद फाजिया मैडम से है कि इम्तियाज जलील से? नहीं, ज़्यादा उम्मीद तो मेरे को पूरे पदाधिकारियों से, पूरे प्रतिनिधियों से नहीं साहब। मेरे को सबसे ज़्यादा उम्मीद जो तो फौजिया खान मैडम से है और इम्तियाज जलील साहब से भी है। मैं किसी को काट के मेरी जनता का काम खराब नहीं करूंगा और एडवाइस बोल के कोई बात नहीं करूंगा। मैं बात करता हूँ इन सब का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने जहाँ ज़मीन पर इनको ताबे मिले, फ़ौरन इमीडिएटली इन्होंने एक यादी बनाकर एक ठहराव पास कर इन्होंने कमेटी के अंदर बिठाकर वो बोर्ड के अंदर फ़ौरन यहाँ पर ये एरिया से इतने गरीब है, ये एरिया से इतने गरीब है, औरंगाबाद जिले से इतने गरीब लेना। इन्होंने 3-4 हज़ार, 5,000, 10,000, 50,000 प्लाट निकालना और प्लाटों को गरीब के, अरे 600 मत दो, 1000 मत दो, 300 स्क्वायर फीट का दो, 2 रूम बनाने के लिए। और उनसे जो है ना फुकड़ भी मत दो, उनको फुकड़ भी मत दो, लेकिन उनसे सालाना जो सेल डीट रहेंगी तुम्हारी, जो तुम अभी सेल डीट के ऊपर लोगों ने सेल डीट पे लिए और अरबों खरबों का माल कमा के बैठ गए, ये वो बैठने वाले लोग नहीं है, ये गरीब लोग हैं। ये 1 रुपये में अगर किसी का 10 रुपये रहे तो देने जैसे लोग हैं। इनको जो है तो इनके पैसे फिटने के बाद इनको एक्स्ट्रा करके दो।